उर्वशी, भ्रांति नहीं अनुभूति जिसे ईश्वर हम सब कहते हैं। शत्रु प्रकृति का नहीं ना उसका प्रतियोगी प्रतिबल है। किसने कहा तुम्हें परमेश्वर और प्रकृति ये दोनों साथ नहीं रहते। जिसको भी ईश्वर तक जाना है उसे तोड़ लेने होंगे सारे संबंध प्रकृति से, और प्रकृति के रस में जिसका अंतर रमा हुआ है उसे और जो मिले किंतु परमेश्वर नहीं मिलेगा। अब उर्वशी पुरुरवा जब कहता है कि हम ईश्वर तक पहुंच गए थे, तुम वापस मुझे पृथ्वी पर क्यों ले आए, वापस तुम मुझे उसी शारीरिक प्रेम से क्यों बांधना चाहती हो, क्यों मुझे भरमा रही हो। तब उर्वशी उससे कहती है कि तुम्हारी भ्रांति नहीं है, अनुभूति है, तुम्हारी सोच है। सिर्फ एक अनुभूति है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। हम ईश्वर क्या है? ईश्वर हमारे अंदर एक फीलिंग है, ईश्वर हमारे अंदर की अनुभूति है। ईश्वर वो प्रकृति का शत्रु नहीं है। प्रकृति क्या है? नेचर क्या है? नेचर पे सबको भेजा इसीलिए गया कि वो वही कार्य करे जिनके लिए उसको बनाया गया है। फूलों को, पेड़ों को, जिस चीज के लिए बनाया गया है वो वही काम करे। इससे कोई ईश्वर का कंपटीशन नहीं है, उसके प्रतियोगी नहीं है, वो उसी का प्रतिबल है। जो ईश्वर ने सोच के बनाया वो वही काम कर रहे हैं। तुमसे किसने कह दिया कि परमेश्वर और प्रकृति ये दोनों साथ नहीं रहते? प्रकृति के अंदर ही परमेश्वर समाया हुआ है। जिसको भी ईश्वर तक जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रकृति से अपने सारे संबंध तोड़कर ईश्वर तक पहुंच सकता है। वो प्रकृति में रहकर ईश्वर तक जा सकता है, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही ईश्वर समाया हुआ है। अगर तुम प्रकृति से अपना नाता तोड़ लोगे, अपने जो तुम्हें कार्य दिए गए हैं वो उन कार्यों को तुम नहीं करोगे, तुम्हें परमेश्वर की प्राप्ति कभी होगी नहीं। किसने कहा तुम्हें जो नारी नर को जान चुकी है उसके लिए अलभ्य ज्ञान हो गया परम सत्ता का, और पुरुष जो आलिंगन में बांध चुका रमणी को देश काल को भेद गगन में उठने योग्य नहीं है। और ये तुमसे किसने कह दिया कि जो नारी है वो नर के प्रेम में पड़ गई, उसने नर को पाना चाहा तो उसको परम सत्ता का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा? ये तुमसे किसने कह दिया? और तुमसे किसने कह दिया कि जो पुरुष अपनी प्रेमिका को अपनी बाहों में, अपने आलिंगन में बांधता है उसे देश काल के भेद से उठने का मौका नहीं मिलता, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता? ऐसा तुमसे किसने कहा है? ईश्वर ये जग भिन्न नहीं है इस गोचर जगती से, इसी अपावन में अदृश्य वह पावन सना हुआ है। ईश्वर का जो ईश्वर जगत है, जो परम सत्ता है, वो इस जग से अलग नहीं है, इस प्रकृति से अलग नहीं है। इस प्रकृति को अपावन लोग मानते हैं, लेकिन वो जो पावन ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय सत्ता है, वो इस अपावन में ही सम्मिलित है, इसी में वो समाई हुई है। माया कह क्यों मृषा मेटते हो अस्तित्व प्रकृति का, ये नदियां, ये फूल वृक्ष, ये स्वयं हम तुम भी शून्य मंच पर सत्वशील जीवित साकार खड़े हैं, और यहाँ जो कुछ करते हैं उसकी गंध हवा में उड़ते उड़ते दूर जन्म जन्मांतर तक जाती है। तुम इसको माया क्यों कहते हो? और अपने जो तुम्हारे अंदर जो मृषा मतलब कुछ पाने की चाह है, उसका अस्तित्व प्रकृति से क्यों मिटाना चाहते हो? ये नदियां, ये फूल, ये वृक्ष और हम तुम जो भी यहाँ खड़े हैं सब प्रकृति का हिस्सा है। हम सब प्रकृति का हिस्सा है। हम जो भी कार्य यहाँ करते हैं उसकी गंध हवा में उड़कर जन्म जन्मांतर से, मतलब कभी ना कभी उस ईश्वर तक पहुंचती ही है वो, जो भी हम कार्य करते हैं। शिखरों में जो मौन वही झरनों में गरज रहा है, ऊपर जिसकी ज्योति छिपा है वही गर्त में तम है। तब किस भय से भाग रहे नीचे को तिमिरपुरी से, शिखरों पर कौन लोभ ऊपर को खींच रहा है। अंधा हो जाता मनुष्य रवि की प्रखर प्रभा से, और किसी को अंधियारे में भी सब कुछ दिखता है। मतलब जो नदियां शिखरों में, पर्वत शिखरों पे मौन रहती है, वो झरने में जब गिरती है तो वो आवाज करती है, शोर करती है। ऊपर जिसकी ज्योति छिपा है वही गर्त तम, जो ऊपर से चमक रहा है वो खुद अंदर से बहुत गहरे अंधेरे में डूबा हुआ है, अंधेरा उसे खींच रहा है। और मनुष्य का ये लोभ है कि वो परम सत्ता के ऊपर उठना चाहता है। वो सूर्य की रोशनी की चमक से अंधा हो चुका है। मतलब कोई ऐसा मनुष्य होता है जिसे सूर्य की रोशनी में भी कुछ नहीं दिखाई देता, और कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसे अंधकार में भी सब कुछ दिखता है, उसे अपना कर्तव्य याद रहता है। मुक्ति खोजते हो पर यह तो कहो किस बंधन से, ये प्रसून ये पवन बंध है या मैं बांध रही हूँ। अच्छा खुल जाओ प्रसून से पवन और मुझसे भी, अब बोलो मन पर जो बाकी कोई बंध नहीं है। बंध नियम संयम निग्रह शास्त्रों की आज्ञाओं का। तुम मुक्ति खोज रहे हो, तुम किससे मुक्ति पाना चाहते हो? ये प्रसून, ये जो बसंत छाया हुआ है, ये जो अच्छा मौसम है, अच्छा नेचर है, इससे तुम मुक्त होना चाहते हो, या मैं तुम्हें बांध रही हूँ मुझसे मुक्त होना चाहते हो? ठीक है, तो इन सबसे मुक्त हो जाओ। अब सोचो, क्या तुम अपने संयम नियम शास्त्रों की आज्ञाओं से भी मुक्त हो गए हो? मोह मात्र ही नहीं सभी ऐसे विचार बंधन हैं जो सिखलाते हैं मनुष्य को प्रकृति और परमेश्वर दो हैं। जो भी प्रकृत हुआ वह दूर हुआ ईश्वर से, ईश्वर का जो हुआ उसे फिर प्रकृति नहीं पाएगी।
ये मोह नहीं है केवल, ये तुम्हारे विचार है, तुम्हारे विचार के बंधन है, तुम्हारी छोटी सोच है जो तुम्हें, ये मनुष्य को ये सिखलाते हैं कि प्रकृति और परमेश्वर दो हैं, जबकि प्रकृति और परमेश्वर दो नहीं है। तुम्हें जो ये सिखाता है कि तुम अगर प्रकृति से दूर नहीं होगे तो तुम्हें ईश्वर नहीं प्राप्त होगा, अगर तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो गया तो तुम इस प्रकृति में दोबारा नहीं आ पाओगे। तो ये तुम्हारी सिर्फ एक सोच है, तुम्हारे विचारों का बंधन है, तुम सोच में जकड़े हुए हो अपनी सोच में। प्रकृति नहीं माया, माया है नाम भ्रमित उस घी का, बीचों बीच सर्प सी जिसकी जीवा फटी हुई है, एक जीव जो कहती कुछ सुख अर्जित करने को और दूसरी से बाकी का वर्णन सिखलाती है। ये प्रकृति ने माया नहीं है, ये जो प्रकृति है ये माया नहीं है। मतलब कहता है ना सब माया है, सब मुझे खींच रहे हैं, मुझे भरमा रहे हैं, ये माया नहीं है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। ये एक उस सांप की तरह है जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। ये जो जीवा है, जीवा सांप की तरह, एक तो सुख को प्राप्त करना चाहती है और वहीं दूसरी ओर इसी जीवा से तुम दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो। ठीक है, मन की कृति यह द्वैत प्रकृति में सचमुच द्वैत नहीं है। जब तक प्रकृति विभक्त पड़ी है श्वेत श्याम खंडों में, विश्व तभी तक माया का मिथ्या प्रवाह लगता है, किंतु शुभाशुभ भावों से मन के तटस्थ होते ही ना तो दिखता भेद ना कोई शंका ही रहती है। ये प्रकृति और ईश्वर दो है, द्वैत है, तो ये तुम्हारे मन का भ्रम है। ये तभी तक लगता है जब तक तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं होती। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गई, तुम्हारा मन तटस्थ हो गया, तुम्हें अपने आप तुम्हारे मन की शंका खत्म हो जाएगी कि प्रकृति और परमेश्वर दो है, प्रकृति और परमेश्वर एक ही है। राग विराग दुष्ट दोनों निसर्ग द्रोही हैं। एक चेतना को अजुष्ट संकोचन सिखलाता है और दूसरा प्रिय अभिष्ट सुख की अभिप्रेत दिशा में कहता है बल सहित भावना को प्रसृत होने को। दोनों विषम शांति समता के दोनों ही बाधक हैं। दोनों से निश्चिंत चेतना को अभंग बहने दो, करने दो सब कृत्य उसे निर्लिप्त सभी से होकर। लोभ भीति संघर्ष और यम नियम संयमों से भी हम इच्छुक अकलुष प्रमोद के पर वह प्रमोद निरामय। विधि निषेधमय संघर्षों यत्नों से साध्य नहीं है। आता है यह अनायास जैसे फूटा करती हैं डाली से टहनियां और पत्तियां स्वतः टहनी से। या रहस्य चिंतक के मन में स्वयं कौन चाहती है जैसे किरण अदृश्य लोक की भेद अगम सत्ता का। राग और विराग, राग क्या होता है? किसी में डूब जाना, विराग किसी से मुक्ति पा लेना, मतलब दूर हो जाना। तो ये दोनों ही अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के द्रोही हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। राग और विराग दोनों एक साथ मनुष्य के मन में नहीं आ सकते। राग जो होता है अपने प्रिय के पास जाने को प्रेरित करता है, उसे पाने को प्रेरित करता है, उसके अंदर डूब जाने को प्रेरित करता है। विराग क्या कहता है? सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के हो जाओ। लेकिन इन दोनों ही हमारे मन में बहने वाली इच्छाएं हैं, राग भी और विराग भी। तो इन दोनों को निर्लिप्त भाव से बहने दो। जब तुम्हें राग की अनुभूति होती है तो जो तुम्हें अच्छा ठीक लग रहा है वो करो, और जब तुम्हें विराग अनुभव होने लगे तो सब कुछ छोड़ दो। तो इसमें निर्लिप्त होकर जो ये तुमसे करवाते हैं वो सब करते जाओ, बाकी सारी भावनाओं को इसमें इंक्लूड हो जाने दो। ठीक है, तभी तुम परम सत्ता को प्राप्त कर सकते हो। यह अकाम आनंद भाग संतुष्ट शांत उस जन का जिसके सम्मुख फलासिक्त कोई ध्येय नहीं है, जो अवृत तन्मय निसर्ग से एकाकार प्रकृति से बहता रहता मुदित पूर्ण निष्काम कर्म धारा में संघर्षों में निरत विरत पर उसे परिणामों से सदा मानते हुए यह जो कुछ है मात्र क्रिया है। मतलब इस संसार में रहते हुए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो तुम्हारा कार्य है, बिना कुछ सोचे उस कार्य को करते चले जाओ। जो तुम्हें अनुभव हो रहा है, जो तुम पाना चाहते हो, जो भी तुम करना चाहते हो, वो निर्विघ्न तरीके से तुम करते चले जाओ। यही तुम्हारा काम है। मतलब तुम्हें अपनी कर्म धारा में बहते रहना है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जो काम कर रहे हो उसी से जांचा जाएगा, उसी से तुम देखे जाओगे कि तुम्हें परम सत्ता प्राप्त होगी या नहीं होगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर तुम परम सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। हम निसर्ग के स्वयं कर्म हैं, कर्म स्वभाव हमारा, कर्म स्वयं आनंद, कर्म ही फल समस्त कर्मों का। कहता है हमारा जो काम है वो कर्म करना ही है, हमारा स्वभाव भी कर्म करना है। एक व्यक्ति को बिल्कुल खाली बैठा दो, सब कुछ दे दो, वो नहीं बैठ पाएगा, बहुत समय तक वो खाली नहीं बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ करने का सोचेगा जरूर। कर्म करने में ही आनंद है। मतलब आनंद की अनुभूति तभी होती है जब तक इंसान काम करता है, और कर्म करने से ही उसे फल की प्राप्ति होती है। तो इस कर्म को नहीं छोड़ सकते। इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपनी ड्यूटीज से भागकर तुम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ना तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी, ना परम सत्ता की प्राप्ति होगी। जब हम कुछ भी नहीं खोजते निस्से बाहर जाकर, तब हम कहीं कमी नहीं कर्म के स्वयं रूप स्वयं होते हैं, करते हुए व्यक्त आंसू अथवा उल्लास प्रकृति का।
जब हम अपने आप को छोड़कर कुछ और नहीं ढूंढना चाहते तो हमें यही लगता है कि जो हमारा काम है वही हम है। हमारी पहचान क्या है? अपने कर्मों से हमारी पहचान है। अपने कर्मों की वजह से ही हमें आंसू प्राप्त होते हैं और अपने कर्मों की वजह से ही हमें खुशी प्राप्त होती है, उल्लास प्राप्त होता है। किसी और के करने से कुछ नहीं होता। यह अकाम आनंद भाग उनका जो नहीं सुखों को आमंत्रण भेजते न जगकर पथ जोहा करते हैं। ना तो बुद्धि जिनकी चिंता कुल यह सोचा करती है कैसे क्या कुछ करे कि हो सुख पर अधिकार हमारा, और ना तो चेतना आकुलित इस भय से रहती है जाने कौन दुख आ जाए कब किस वातायन से। विधि निषेध से मुक्त ना तो पीड़ित सचेष्ट वर्जन से, ना तो प्राण को बल समेत बरबस उस और लगाएं। जिस से जीवन में सुख धारा फूटा करती है जब इंद्रियां और मन ऐसी सहज शांत मुद्रा में वातायन खोले चिंता से रहित पड़े होते हैं, तभी किरण निष्कलुष मोद की स्वयं उतर आती है रवि की किरणों के समान अंबर से खुले भवन में। मतलब जब हम अकाम, यह अकाम आनंद भाग उनका जो मतलब ये जो अकाम आनंद जो प्राप्त होता है ये उन्हीं को प्राप्त होता है जो कुछ कार्य मतलब अलग करने का प्रयास नहीं करते हैं। मतलब उनको आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब जो यही सोचते रहेंगे कि हमें सुख कैसे प्राप्त होगा, हमारे दुख कैसे जाएंगे, सिर्फ सोच रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे। उस व्यक्ति को उसके लिए कार्य करना चाहिए, तभी उनको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उसके जीवन में तभी सुख की धारा फूटेगी और उसके जीवन में सूरज की रोशनी के समान किरणें बहेंगी जिससे उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। विधि निषेध है जहां वहां कर्म अकाम नहीं है। विधि निषेध कुछ नहीं नियम है वह अर्जन वर्जन के। मतलब विधि निषेध मतलब जहां पर कर्म अकाम नहीं है। कर्म जो है कार्य करने का नाम है, अकाम नहीं। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम चले जाओ, पहाड़ पे जाके तपस्या करो, उससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ये नियम है अर्जन और वर्जन। अर्जन कुछ अर्न करना, वर्जन मतलब कुछ दान करना। और जहां अर्जन वर्जन का गणित चला करता है, कह सकते हो सजग प्रहरियों की उस बड़ी सभा में एक जीव भी है जिसके कर्मों का ध्येय नहीं है। फला शक्ति से मुक्त क्रिया में जो उस भांति निरत है, जैसे बहता है समीर सर्वथा मुक्त ध्येयों से, अथवा जैसे निर्देश्य ये फूल खिला करते हैं। मतलब जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, सोच विचार नहीं करता। अब फूल क्या है? फूल कोई सोच विचार कर नहीं खिलते, प्रकृति का नेचर है। फूल अपने समय पर खिलते भी हैं और समय आने पर मुरझा भी जाते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। फूलों का कोई उद्देश्य नहीं कि वो खिलकर क्या करना चाहते हैं। प्रकृति का उनका नेचर है। समय आने पर वो खिलते भी और समय आने पर वो मुरझाते भी हैं। और ऐसे व्यक्ति का कोई मोल नहीं होता जिसके कार्यों का कोई ध्येय नहीं है। कोई ना कोई मोटिव होना जरूरी है कर्म का। ठीक है। समीर, समीर मतलब हवा। हवा भी मुक्त ध्येय, मतलब उसका कोई ध्येय नहीं है। हवा का कोई ध्येय नहीं, वो सिर्फ बहती रहती है। ठीक है। हो कोई तो कहो उसे फल का यदि लोभ नहीं है, तो फिर चाबुक मार स्वयं को वह क्यों हाँक रहा है। समर प्रकृति से रोप इंद्रियों को तलवार उठाए, चुका रहा है किस सुख का वह मोल देह दंडन से। और कौन सुख है जिसे लूट जाने की शंका से, सारी रात नींद से लड़ वह आकुल जाग रहा है। अगर कोई ऐसा कहता है कि उसे फल का लोभ नहीं है, तो फिर वो अपने आप को क्यों जबरदस्ती उठा के काम में लगा रहा है, क्यों जबरदस्ती कोशिशें कर रहा है, अपने आप को क्यों बैल की तरह हाँक रहा है अगर उसे फल का लोभ नहीं है तो। और क्यों प्रकृति से वो लड़ रहा है, क्यों अपने आप को दंड दे रहा है, अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहा है अगर उसे फल का ही लोभ नहीं है तो। अगर उसे फल का लोभ नहीं है तो ऐसा कौन सा सुख है जिससे लुट जाने की शंका है। और उस शंका में वो रात रात भर सो नहीं पाता। जिसके पास धन होता है वो रात रात भर नहीं सो पाता, कहीं मेरा धन कोई लूट के ना ले जाए। तो अगर उसे फल का लोभ नहीं है तो ऐसा क्यों करता है। हर किसी को फल का लोभ है। जो कर्म करता है वो फल चाहता ही है। और सुनोगे एक भेद यह प्रहरी जिन घेरों पर रात रात भर धनु का गुण ताने घूमा करते हैं, उन घेरों में रक्षण कोई भी सार नहीं है। कुछ भूखी रिक्ता चेतना की, कुछ फेन हवा के, कुछ थोड़ी यह तृषा की ऐसी कोई युक्ति निकाले जिससे मृत्यु करो में भी पड़ने पर नहीं मरे हम। किंतु अधिक यह भाव वैर है प्रकृति और ईश्वर में, अतः सिद्धि के लिए प्रकृति से हमें दूर होना है। मतलब अब तुम क्या मोक्ष पाना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसीलिए तुम इन सब चीजों से दूर जाना चाह रहे हो, तुम अपने कर्मों से दूर भागना चाह रहे हो। ये मनुष्य का सिर्फ एक लोभ है, इसीलिए तुम्हें प्रकृति और ईश्वर में भेद दिखाई पड़ता है। ठीक है। इसीलिए तुम प्रकृति से दूर होकर ईश्वर में विलीन होना चाहते हो। मूढ़ मनुज यह भी न जानता तू ही स्वयं प्रकृति है, फिर अपने से आप भागकर कहाँ त्राण पाएगा। सब है शून्य, कहीं कोई निश्चित आकार नहीं है, क्षण क्षण सब कुछ बदल रहा परिवर्तन के कर्म में। ये मनुष्य मूर्ख है जो ये भी नहीं जानता कि वो प्रकृति से जो खुद को अलग कर रहा है वो खुद ही प्रकृति है, खुद ही नेचर है। वो अपने आप से भागकर कहाँ जाएगा। कोई भी मनुष्य अपने आप से
सबसे भाग सकता है, लेकिन अपने आप से भाग कर कहाँ जाएगा, कहाँ उसे सुख की प्राप्ति होगी। सब कुछ शून्य है यहाँ पर। इस प्रकृति का, इस नेचर का कोई आकार नहीं है। सोच के देखो, एक व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है, कुछ नहीं पता, सब कुछ शून्य है। ठीक है, इसका कोई आकार नहीं है। हर वक्त कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। ये जगत जो है परिवर्तन का ही एक दूसरा नाम है। यहाँ परिवर्तन होता रहता है। धूम योनि ही नहीं ठोस, यह पर्वत भी छाया है। यह भी कभी शून्य अंबर था और अचेत अभी भी। नए नए आकारों में क्षण क्षण यह समा रहा है। शायद कभी मिल ही जाए, क्या पता अनंत गगन में। ये जो बड़े बड़े पर्वत है, ये भी कभी नहीं हुआ करते, अपने आप क्रिएट हुए हैं। और ये कोई पता नहीं कि आने वाले समय में वो मिट भी जाएगा, उस पर्वत का नामो निशान नहीं रहेगा। आज के नेचर में भी देख सकते हो, आज की डेट में भी देख सकते हो, जहाँ पर बहुत पहाड़ हुआ करते थे वहां सब प्लेन हो गया। पहाड़ों को काट काट कर, तोड़ तोड़ कर सबने घर बना दी, सड़कें बना दी, सब कुछ बना दिया। तो एक दिन वो भी गगन में समा जाएगा। तो परिवर्तन ही है, परिवर्तन होना अनिवार्य है। यह परिवर्तन ही विनाश है, तो फिर नश्वरता से भिन्न मुक्ति कुछ नहीं, किंतु परिवर्तन नाश नहीं है। परिवर्तन प्रक्रिया प्रकृति की सहज प्राण धारा है। कुछ लोग सोचते हैं परिवर्तन होता है मतलब विनाश होता है, विनाश होता है तभी परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है, ये नश्वरता है। नश्वरता मतलब कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, और मुक्ति इससे कुछ अलग नहीं है। परिवर्तन नाश नहीं है, परिवर्तन एक नई चीज आने की प्रेरणा है। जब परिवर्तन होता है तो कुछ नया आता है, एक सहज प्राण धारा है। मुक्त वही जो सहज भावना से इसमें बहते हैं, विधि निषेध से परे छूटकर सभी कामनाओं से, किसी ध्येय के लेने केवल बहते रहने को, क्योंकि और कुछ भी करना संभव या योग्य नहीं है। मुक्त वही हो सकता है जो इस भावना में, जो उसे कार्य मिला है उसको करता चला जाए, समान भाव से बहता चला जाए। जो भी उसके मन में आता है उसे वो कर लेना चाहिए। ठीक है, उसे अपनी कामनाओं को वश में नहीं करना चाहिए, उसे अपने आप को वश में नहीं करना चाहिए। जो उसका मन है वो करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी करना या किसी चीज से भागना उसके बस की बात है ही नहीं। मनुष्य वही करता है जो वो करना चाहता है। जाने क्यों तैराक चतुर तब भी प्रशांत धारा में, चला चला कर हाथ पांव विक्षोभ व्यर्थ भरते हैं। कौन सिद्धि है जो मिलती संतरण दक्ष साधक को, और नहीं मिलती अकाम जल में बहने वाले को। अब एक शांत धारा है, उसमें एक जो स्विमिंग करने वाला है, तैराक है, वो अपनी चालाकी दिखाने के लिए हाथ पैर मारेगा, जबकि वो धारा के साथ बह सकता है, धारा के साथ आराम से लेटे हुए जा भी सकता है। लेकिन अपनी चालाकी दिखाने के लिए क्या करता है, हाथ पैर मारता है कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, जबकि वो वैसे भी जा सकता है। तो ये मनुष्य वही है इस जीवन में। अगर वो जीवन की धारा में बहता चला जाए तो भी उसका जीवन सफल हो सकता है। काम करते चले जाए, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करते रहते हैं। तो जो अकाम जल में बहने वाले हैं और जो ये चालाकी दिखा रहे हाथ पांव चलाकर, दोनों को मंजिल एक ही मिलनी है। जिसे खोजता फिरता तू वह अरूप अनिकेतन, किसी व्योम पर कहीं देवधर बैठा नहीं मिलेगा। वह तो स्वयं रहा वह अपनी ही लीला धारा में, करदम कहीं कहीं पंकज बन, कहीं स्वच्छ जल बनकर। तो जिसको खोज रहा है, जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने के लिए तत्पर है, उसका कोई आकार नहीं है। वो तुम्हें कहीं बैठा हुआ नहीं मिलेगा। वो तो इन फूलों में, इस पानी में, इस हवा में, सब में मिलकर बह ही रहा है। स्वच्छ बन मतलब स्वच्छंद बह रहा है। वो तुझे हर जगह मिल सकता है अगर तू देखना चाहेगा तो। उसे देखना हो तो आंखों को पहले समझा दे, श्वेत श्याम एक ही रंग की युगपत संज्ञाएं हैं। और उसे छूना तो हो तो कह दे अपने हाथों से, भेद उठा दे शूल फूल का, कमल और करदम का। अगर तू परमात्मा को देखना चाहता तो पहले अपनी आंखों को ये समझा कि काला और सफेद दोनों एक ही है। काला और सफेद में कोई भेद नहीं है। अगर तू उसे छूना चाहता तो अपने हाथों को ये समझा दे, फूल और कांटे में कोई भेद नहीं है। कमल और करदम मतलब एक कमल का फूल है जो कि नरम होता है, करदम मतलब कांटा होता है, उसमें कोई भेद नहीं है। तभी तू परमात्मा को छू सकता है। अर्थ खोजते हो जीवन का, लड़ी कार्य कारण की, बहुत दूर तक बिछी हुई है पीछे अंधियाले में। चलो जहां तक भी अतीव गैवर चरण चरण पर, मात प्रतीक्षा निरत प्रश्न मग में ही मिलते जाएंगे। और अंत में अनाख्य जो आदि भीति आती है, परे झांकने को भी उसमें कहीं गवाक्ष नहीं है। मतलब कुछ कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हें पीछे अंधेरा ही छूटता जा रहा है। तुम्हें जितना भी आगे जाओगे तुम्हारे मन में कभी रोशनी की किरण आएगी नहीं, अंधेरा ही आएगा, उसमें तुम्हें कुछ भी दिखाई देगा नहीं अगर अपने कर्मों से भागोगे तो। वर्तमान की कुछ मत पूछो, एक बूंद वह जल है। वर्तमान तो क्या है, एक सेकंड का होता है। एक सेकंड का वर्तमान है, एक सेकंड बाद वो क्या होता है, भूतकाल बन जाता है। वो एक बूंद जल है, अभी हाथ आया तुरंत फिर अभी बिखर जाएगा। अभी है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। पढ़ा जाए क्या अर्थ काल में इस उड़ते अक्षर का, और भविष्यत के वन में ऐसा घनघोर तिमिर है। नहीं सूझता पंथ बुद्धि के दीपों की आभा में, हार मान प्रज्ञा अपना सिर थाम बैठ जाती है। और भविष्य क्या है, भविष्य अंधकार है। तुम भविष्य अपना भविष्य नहीं देख सकते। तुम्हारे लिए तुम्हारा भविष्य जो है वो
अंधकार ही है। तुम जो कार्य करोगे उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा भविष्य होगा। तुम उसे देखने का प्रयास करोगे, तुम्हें दिखाई नहीं देगा, कोई रास्ता नहीं सूझेगा। वृथा यतन इस अतल शून्य का तल स्पर्श करने का, वृथा यतन पढ़ने का कोई भेद उस पर जाकर, कहीं ना कोई द्वार ना कोई वातायन कहीं खुले हैं, हम हैं जहां वहां जाने की कोई राह नहीं है। किंतु अर्थ को छोड़ जब ही शब्दों की ओर मुड़ोगे, अकस्मात यह शून्य ठोस रूपों से भर जाएगा। देखोगे सुनसान नहीं यह तो पूरी बस्ती है, नक्षत्रों की नील गलन की, शैलो सरिताओं की, लता पत्र की हरियाली की, उषा की लाली की, सभी पूर्ण सब सुखासीन सबके सब लीन क्रिया में, पूछे किससे कौन कहाँ से सृष्टि निकल आई है। जब तुम ये सब कुछ छोड़कर अगर सृष्टि में जीना शुरू कर दोगे, अपने वर्तमान को देखना शुरू कर दोगे, तो तुम्हें दिखाई देगा कि चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पहाड़ है, पेड़ है, और सब अपनी क्रियाओं में लीन है, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तब तुम्हें सृष्टि दिखाई पड़ेगी। अच्छा है ये पेड़ पुष्प इसके जिज्ञासु नहीं है, हमें है कौन कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। मतलब पेड़ों को ये जिज्ञासा नहीं कि मेरे ऊपर जो फूल है कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे, तो ये अच्छी बात है कि पेड़ को ये नहीं पता। सच में यह प्रत्यक्ष जगत कुछ उतना कठिन नहीं है जितना हो जाता दूर मन के भीतर जाने पर। वैचारिक जितना विषणन यह रहता दुर्हताओं से, उतना खिन्न नहीं रहता सहज मनुष्य प्रकृति का। मतलब ये जगत, इसमें जीना इतना कठिन नहीं है, लेकिन हम अपने आप को कठिन बना लेते हैं। अपनी ज़िंदगी को हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं, अपनी ज़िंदगी को हम खुद सोच कर मुश्किल बना लेते हैं। अगर हम सहज भाव से कार्य करते जाएं और प्रकृति के हिसाब से चलते चले जाएं, तो ये जीवन इतना मुश्किल नहीं है। मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर वो प्रकृति के अनुसार चलता चला जाए तो। द्वंद्व रंच भर भी नहीं कहीं भी प्रकृति और ईश्वर में, द्वंद्वों का आभास द्वैत में मानस की रचना है। मतलब प्रकृति और ईश्वर में कहीं भी द्वंद्व नहीं है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, प्रकृति और ईश्वर एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य के मन की सोच है कि प्रकृति और मनुष्य, मतलब प्रकृति में रहने पर तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो ये मनुष्य की सिर्फ सोच है। यह आभास नहीं टिकता जब मनुष्य जान लेता है अप्रयास अनुभवन प्रकृति का सहज रीति जीवन की, क्योंकि प्रकृति और पुरुष एक है, कोई भेद नहीं है। जब मनुष्य जान जाता है कि प्रकृति और जीवन में कोई भेद नहीं है, प्रकृति और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, तो उसका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है और उसमें उसके लिए कोई भेद रह भी नहीं जाता है। जो भी है अवसर निसर्ग के ईश्वर के भी क्षण है, धर्म साधना कहीं प्रकृति से भिन्न नहीं चलती है। दृश्य अदृश्य एक है दोनों प्रकृति और ईश्वर में, भेद गुणों का नहीं भेद है मात्र दृष्टि का मन में। जो भी है अवसर निसर्ग के ईश्वर के भी क्षण है, मतलब जो भी हम अवसर बिता रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो ईश्वर का ही रूप है। धर्म और साधना वो भी प्रकृति का रूप है। मतलब तुम अपने कार्य कर रहे हो और धर्म और साधना में लगे हो, तो तुम्हारे दिनचर्या का ही एक पार्ट है, वो ईश्वर का ही एक रूप है। धर्म साधना भी प्रकृति से अलग नहीं है। दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, प्रकृति दृश्य है, ईश्वर अदृश्य है, लेकिन दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ये सिर्फ हमारी दृष्टि का, हमारे नजरिए का भेद है, हमारी सोच का भेद है। हमारी सोच है कि वो दोनों अलग अलग है, लेकिन वो दोनों अलग है नहीं। और यहाँ यह काम धर्म ही उज्जवल उदाहरण है। काम होती है कुछ कार्य करना, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, काम होता है, ठीक है। और धर्म जो होता है भगवान में लीन होना, वो धर्म होता है। ये दोनों जीवन के ही पार्ट हैं, ठीक है। काम धर्म काम ही पाप है, काम किसी मानव को उच्च लोक से गिराहीन पशु जंतु बना देता है, और किसी में मन में असीम सुषमा की तृषा जगाकर पहुंचा देता उसे किरण सेवित उच्च शिखर पर। ये जो हमारा काम धर्म है, काम केवल सिर्फ शारीरिक इच्छा काम नहीं है। काम का मतलब होता है जो भी हमारे मन के अंदर इच्छाएं उठ रही हैं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, चाहे वो गाड़ी पाने की इच्छा हो, किसी भी चीज की इच्छा हो, उसको हम काम कहेंगे, ठीक है। काम का एक बहुत बड़ा स्वरूप होता है। तो शारीरिक नीड जो होती है वो तो एक छोटी सी चीज, उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो काम धर्म क्या है? काम धर्म हम कुछ भी पाना चाहते हैं, और जब हम कुछ गलत पाना चाहते हैं तो वो पाप है। काम किसी मनुष्य को ऊंचे लोक पे भी ले जा सकता है और बिल्कुल गिराकर उसे हीन व्यक्ति भी बना सकता है। किसी की इच्छा है, मतलब कोई गलत अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए गलत काम करता है, मान लो कोई भी मनुष्य है, कोई गलत कार्य करता है, तो उसे जेल जाना पड़ सकता है, वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है, तो लोग की नजरों में नीचे गिर जाता है। और कोई कार्य ऐसा करता है कि वो सब लोगों की नजरों में ऊपर उठ जाता है। जब वो सबकी नजरों में ऊपर उठ जाता है तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो एक शिखर पर चला जाता है। यह विरोध क्या है? कैसे दो फल एक ही क्रिया के, मतलब एक ही क्रिया के दो फल कैसे हो सकते हैं? इच्छा ही है ना दोनों की, तो दोनों की एक ही, मतलब एक को बिल्कुल नीचे गिरा दिया, एक को फिर ऊपर उठा दिया, एक अपर से एक प्रकार प्रतिकूल हुआ करते हैं। सोचा है यह प्रेम कहीं क्यों दानव बन जाता है और कहीं क्यों जाकर मिल जाता रहस्य चिंतन में। ये प्रेम ही एक राक्षस बन जाता है। जब प्रेम में कोई
गलत कार्य कर देता है कि किसी ने किसी को छोड़ दिया तो उससे सब कुछ गलत करने का सब सोचता है, तो वो एक राक्षस बन जाता है, दानव बन जाता है। और वही दूसरा प्रेम होता है जो सीधा परमेश्वर में जाकर लीन हो जाता है। तो ये प्रेम ही है, दोनों प्रेम है, लेकिन दोनों की सोच अलग है। काम नहीं, इस व्यापृत्य का ही मन ही कारण है। ये जो मतलब इसका जो ये इसका कारण भी हमारी सिर्फ एक सोच ही है कि हम सोच क्या रहे हैं। मन जब हो आसक्त काम से लभ्य अनेक सुखों पर, चिंतन में भी उन्हीं सुखों की स्मृति ढोए फिरता है। विकल व्यग्र फिर रस मधु में अवगाहन करने को, स्नेह आकृष्ट नहीं किया तो यत्नों से छल से बल से भी, तभी काम से बलात्कार के पाप जन्म लेते हैं। तभी काम दुर्दर्श दानवी किलविश बन जाता है। काम कृत्य से वे सभी दुष्ट हैं जिन्हें संपादन में मन आत्माएं नहीं मात्र दो वपुष मिला करते हैं। यहाँ तन जहाँ विरुद्ध प्रकृति के विवश किया जाता है, सुख पाने को शुदा नहीं केवल मन ही लिप्सा से। जहाँ नहीं मिलते नर नारी उस सहजाकर्षण से, जैसे दो विच्चियां अनामृत आ मिल जाती हैं, पर स्वर्ण की लोलुपता में छिपे छिपे तस्कर से एक दूसरे का आकुल संधान किया करते हैं। अभी जो प्रेम ही है, एक दूसरे को पाने की लालसा ही है जो किसी से तो गलत कार्य करा देती है और कोई उससे ऊपर उठ जाता है। मतलब प्रेम के आसक्त होकर कोई बलात्कार भी करता है, छल से बल से किसी भी तरह से उसको प्राप्त कर लेना चाहता है, तो वो गलत हो जाता है। उस केस में वो गलत हो जाता है। लेकिन कुछ होते हैं जो अपनी मर्जी से मिलते हैं, तो वहां पर कुछ भी गलत नहीं होता। दोनों ही काम वासना है। एक छल से बल से प्राप्त करना चाह रहा है तो वो गलत है, और जब जहां दो लोग आपस में आपसी सहमति से मिल रहे हैं तो वो गलत नहीं है। ठीक है। तन का क्या अपराध, यंत्र तो वह सुकुमार प्रकृति का, सीमित उसकी शक्ति और सीमित आवश्यकता है। यह तो मन ही है निवास जिसमें समत विपत होगा। वहीं व्यग्र व्याकुल असीम अपनी काल्पनिक सुधा से हाँक हाँक तन को उस जल को मलिन बना देता है। बिंबित होती किरण अगोचर की जिस स्वच्छ शरीर से, जिस पवित्र जल में समाधि के सहस्त्रास्त्र खिलते हैं। तन का क्या अपराध, ये जो शरीर है, शरीर का कोई अपराध नहीं है। ये वही कार्य करता है जो हमारी बुद्धि हमसे कराती, जो हमारी सोच हमसे कराती, जो हमारा मन हमसे कराता है, ये वही काम करता है। तो इसमें हमारे शरीर का कोई दोष नहीं है। हमारा मन ही है जो हमारे शरीर को पवित्र भी बना देता है, और हमारा मन ही है जो हमारे तन को कलंकित भी बना देता है। तन का काम अमृत, लेकिन यह मन का काम गरल है। तन का काम तो अमृत, मतलब तन से तो हम मेहनत करके अमृत बना सकते हैं, लेकिन जो मन है वो जहर उत्पन्न करता है। हमारा जो मन है, मन में जहर उत्पन्न होता है। फला शक्ति दूषित कर देती जो समस्त कर्मों को, उसी भांति वह काम कृत्य भी दूषित और मलिन है। स्वतः सुहृत जो नहीं ध्येय जिसका मानसिक सुधा का, सब प्रयास है समन जहां पर सुख हो जाता है। तन की प्रकृति नहीं मन की माया से प्रेरित होकर, जहां जागकर स्वयं नहीं बहती चेतना उरोकी, मन की लिप्सा के अधीन उसको जगना पड़ता है। अब क्या होता है, जो फलाशक्ति मतलब जो फल पाने की इच्छा है हमारी, हम किसी को देख लिया, हमें उससे अट्रैक्ट हो गए, हमें उससे जो पाने की इच्छा है वो शरीर से गलत कार्य कराती है, वो अपने तन से गलत कार्य कराती है। ये शरीर की भूख नहीं है, ये हमारी मानसिक भूख है, ये हमारे मन की क्षुधा है, जिसको शांत करने के लिए मनुष्य गलत कार्य कर लेता है। और ये मन ही है जो एक लिप्सा में पड़ करके शरीर को कष्ट देता है, शरीर को जगाता है, उसको सोने नहीं देता है, शरीर को कष्ट देता है। ये हमारा मन है, शरीर नहीं है। या जब रसावेश की स्थिति में किसी भांति जाने को मन शरीर के यंत्रों को बरपस चालिस करता है। जब वो किसी से इतना अट्रैक्ट हो जाता है, बिल्कुल काम वासना में डूब जाता है, तो उसके हाथ पैर अपने आप चलते हैं, स्वयं चलते हैं। इसमें तन का कोई, शरीर का कोई रोल नहीं होता। किंतु कभी क्या रसावेश में कोई जा सकता है बिना सहज एकाग्र वृत्ति के मात्र हाँक कर तन को? मांसपेशियां नहीं जानती आनंद के रस को, उसे जानती स्नायु भोगता है उसे हमारा मन है। मतलब जो भी आनंद प्राप्त होता है किसी से मिल करके, किसी के पास जाकर, किसी का आलिंगन करके, जो भी आनंद प्राप्त होता है वो आनंद मन को प्राप्त होता है, हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होता। वो सुख हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होता, हमारे वो सुख जो होता है मानसिक होता है, हमारे मन को प्राप्त होता है। इसीलिए निष्काम काम सुख वह स्वर्गिक पुलक है, सपने में भी नहीं स्वर्ग जिस पर अधिकार किसी का, नहीं साध्य वह तन के असलफन या संकोचन से, वह तो आता अनायास जैसे बूंदे स्वाति की, आ गिरती हैं अकस्मात सीपी के खुले हृदय। ये जो सुख है, काम सुख है, ये स्वर्गीय सुख, एक तरह से स्वर्ग का पुलक है जो अपने आप आता है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है, मन पे किसी का अधिकार नहीं, जो अपने आप ही हमारे मन में उत्पन्न होता है, अपने आप ही वो शांत होता है। उसकी तरह, बिल्कुल स्वाति की बूंदों की तरह, जो सीप के मुंह, खुले मुंह में गिर जाती है और मोती बन जाती है। लेकिन जबरदस्ती सीप उस बूंद को अपने मुंह में नहीं डाल सकती, तो वो मोती नहीं बनेगी। ठीक है। लिया दिया वह नहीं, मात्र वह ग्रहण किया जाता है। प्रेम कभी लिया दिया नहीं जाता, सिर्फ उसको
अगर कोई तुम्हें प्रेम कर रहा है तो तुम सिर्फ उसे ग्रहण कर सकते हो, जबरदस्ती किसी से ले नहीं सकते, जबरदस्ती किसी को दे नहीं सकते। और पुत्र कामना कहो तो यद्यपि वह सुखकर है, पर निष्काम काम का सचमुच भी वह ध्येय नहीं है। अगर तुम पुत्र कामना करते हो, तुम्हारे लिए सुख की इच्छा है तुम्हारी, क्योंकि तुम पुत्र की कामना करते हो, लेकिन जब तुम निष्काम कोई कार्य करते हो तो पुत्र कामना भी वो उसका तुम्हारा ध्येय नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। ये निरुद्देश्य निष्काम काम सुख की अचेत धारा में संतानें अज्ञात लोक से आकर खिल जाती हैं। वारी वल्री में फूलों सी निराकार के ग्रह से स्वयं निकल पड़ने वाली जीवन की प्रतिमाओं सी जो संतान होती है। अब तुम काम सुख में, मतलब तुम सेक्स इसलिए ना करो कि तुम्हें संतान चाहिए, ठीक है। अगर तुम सुख प्राप्त कर रहे हो, एक दूसरे के साथ लिप्त होकर के सुख की प्राप्ति कर रहे हो, तो संतान तो अपने आप ही आ जाती है, वो फूलों की तरह आकर तुम्हारे जीवन में खिल जाती है। प्रकृति नित्य आनंदमयी है। जब भी भूल स्वयं को, हम निसर्ग के किसी रूप से एक तान होकर खो जाते हैं। समाधि निस्तल में खुल जाता है कमल धार, मधु की बहने लगती है। देहिक जग को छोड़ कहीं हम और पहुंच जाते हैं, मानो मायावरण एक क्षण मन में उतर गया हो। मतलब प्रकृति इतनी आनंदमयी है जहां पर हम खुद को भी भूल जाते हैं, खुद को भी भूलकर किसी और में ही हम लिप्त हो जाते हैं, किसी और में खो जाते हैं, एक तन हो जाते हैं, एक समाधि में चले जाते हैं। फिर हम इस संसार में नहीं होते। जब एक दूसरे से लिप्त होकर के जब हम किसी समाधि में चले जाते हैं, उसके अंदर पूरी तरह से खो जाते हैं, तो हम इस संसार में नहीं रहते, संसार से बहुत दूर चले जाते हैं। एक मायावरण, मतलब मायावरण एक ऐसे संसार में चले जाते हैं जिसकी कोई जो है ही नहीं, और एक क्षण में हम ऊपर से नीचे भी उतर आते हैं, ठीक है। क्या प्रतीक यह नहीं काम सुख ग्रहित ग्राम में नहीं है, वह भी ले जाता मनुष्य को ऊपर मुक्ति दिशा में। मन के माया मोह बंद को छुड़ा सहज पद्धति से, पर खोजे क्यों मुक्ति प्रकृति से हम प्रसन्न अवयव हैं। जब तक शेष प्रकृति तब तक हम भी बहते जाएंगे लीला में की सहज शांत आनंदमयी धारा में। तो ऐसा नहीं कि जो एक साधु है वो समाधि में जाकर ही दूसरे लोक में पहुंचता है। दो प्रेमी भी एक दूसरे में जब डूब जाते हैं तो भी वो दूसरे लोक में जा सकते हैं, वो भी संसार से ऊपर उठ सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस प्रकृति के साथ बहते जाना चाहिए, इस प्रकृति में जो भी है उसका आनंद प्राप्त करना चाहिए और शांत और सहज भाव से इस आनंदमयी धारा के अंदर बहते रहना चाहिए।